बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने एक बार फिर एजेंसियों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है और जो वो कह रही थी कि सफ़ा जो है वो पलट गया है या फट गया है, लेकिन आज उन्होंने वही सफ़ा जो है यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत का उन्होंने जोड़ दिया है। कैसे? उन्होंने दावा किया है कि 2 MNAs हैं जिन्हों को एजेंसियों ने उठाया और कंटेनर में बंद कर दिया 4 घंटे तक, और फिर जनाब उन्हें रिलीज़ किया गया इस शर्त पे कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एतमाद का वोट देंगे। इस पे बात करेंगे, लेकिन एक और MNA का भी जिक्र आ रहा है जो इस्लामाबाद में सहाफ़ी हैं, वो एक पूरा नैरेटिव बना रहे हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो को साफ इनकार किया है चौधरी शुजात हुसैन ने, यानी कि चौधरी बरादरान ने। और मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें क्या बातें हुई और एक मुलाकात जो है हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो की भी हुई, उसके अंदर क्या बातें हुई, लेकिन हमारे मीडिया में बड़ा ही एक सनसनी फैलाई गई, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो मरीम नवाज़ अपना सानी नहीं रखती झूठ बोलने में, और जब भी उन्होंने कोई बात की है, जब तक वो यूटर्न न लें या वो ऐसा झूठ बोलती हैं कि जिसके बाद जो है लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, यानी कि जैसे आर या पार के बाद भी वो मुंह छुपाती फिर रही थी। लेकिन हमारे मीडिया की बेहसी देखें या आप देखें रिटाई के उस बयान के बाद भी आज भी मरीम नवाज़ को बड़ा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और बहुत बड़ी सियासतदान समझा जाता है। अब मरीम नवाज़ ने दावा किया है इजलास के बाद, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से लाहौर में, और उनका कहना था जनाब कि जो एजेंसीज़ हैं इनका किरदार जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि सब जब इन्होंने गिलानी का वोट लिया तो हमारे बहुत से जो ज़ेर तामीर तजियाकार हैं उन्होंने कहा कि जनाब वो सफ़ा जो है फट गया, एजेंसीज़ जो हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और वो साथ दे रही है PDM का। बड़ा शोर मचाया, सब ने कहा और तज़िये देते रहे टीवी पर। लेकिन आज मरीम नवाज़ ने एक और दावा किया, यानी कि जब आप एतमाद का वोट हासिल करें तब उसमें एजेंसीज़ का किरदार अदा होता है, लेकिन जब गिलानी जीत जाए तब कहते हैं कि वहाँ पे तो एजेंसीज़ का किरदार नहीं था। आज वो कह रही हैं कि 2 MNAs को उठा लिया गया, ये एजेंसीज़ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। क्या इसी तरह से मरीम नवाज़ रोज़ाना पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाती रहेंगी और पाकिस्तान के इदारे चुप करके ये सुनते रहेंगे और फिर भी इन लोगों को प्रोटोकॉल देंगे, इनको सहूलतें देंगे और इनकी बातें सुनेंगे और कहेंगे नहीं जी ये डेमोक्रेसी है और आप जो मर्ज़ी करते रहें? यही वो एक चेहरा है मरीम नवाज़ का जिसे हम कलेजा चबा जाने वाली औरत कहते हैं। ये किसी की नहीं है। ये कुछ दिनों पहले जो कह रही थी कि न्यूट्रल हो जाए, फ़ौज हमारे साथ है और हम फ़ौज के साथ हैं, ये मैंने पहले भी ये कहा था कि जनाब इसने बयान बदलना है। ये बयान फिर बदला इन्होंने और आज इल्ज़ाम लगा दिया एजेंसीज़ पर। अब एजेंसीज़ ने फैसला करना है, या तो आपने इन जैसे मकार लोगों का साथ देना है जो आपको बड़ी महफिलों में मीडिया के सामने आपको बेइज्जत करते हैं, रुस्वा करते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं आप पे। ये छोटा मामूली इल्ज़ाम नहीं है, ये इनकी रूटीन का हिस्सा है। अब हमारे तजियाकार ये बात नहीं करेंगे, कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। जैसे कि इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वो आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है, तो उसके ऊपर वावेला मचा दिया कि इलेक्शन कमीशन पर, इदारों पर इमरान खान जो है सवालात उठा रहा है। आज मरीम नवाज़ के इदारों पर सवालात नहीं उठा रही। क्या सबूत है उनके पास कि 2 MNAs को एजेंसी ने उठाया? या जो लोग 3 की बात भी कर रहे हैं, किन के पास सबूत है? अगर सबूत है तो आपको देना चाहिए, अगर सबूत नहीं है तो फिर आप कैसे इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं और उसको फिर मीडिया कवरेज भी कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि मरीम नवाज़ जमानत पे कैसे पूरे मुल्क में घूम रही हैं और डिटाई के साथ पाकिस्तान के इदारों पर हमला भी कर रही हैं। अब इदारों को भी सोचना चाहिए कि क्या वो इमरान खान की पुष्ट पर खड़े होंगे जो हर जगह पे पाकिस्तान की फौज का दिफा भी करता है और पाकिस्तान का दिफा भी करता है, या आप फिर इन करप्ट लोगों के पीछे खड़े होंगे? यही वो नवाज शरीफ था ना जिसने पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे के सरबराह का नाम लिया। मैं नाम ले देता हूँ, जनरल कमर बाजवा साहब का नाम लिया, DG ISI का नाम लिया उन्होंने खुलेआम नाम लिया। तो इमरान खान ने कौन से इदारे का नाम लिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ यही बताया था ना कि आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे हैं, और पूरा एक नैरेटिव बना दिया गया। ट्विटर पर कहा कि जनाब ये तो इदारों पे हमला हो गया। फिर जब इलेक्शन कमीशन का जवाब आया तो फिर सब ने
मुंह से ज़बान निकाल कर, और सब ने कहा कि वाह जी वाह, इलेक्शन कमीशन तो आज़ाद हो गया, उसने तो इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और जनाटेदार थप्पड़ मारा है। ये हामिद मीर ने कहा, जनाटेदार तमाचा मारा है ट्विटर पर। लेकिन अगले ही दिन वो प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने लिखा है, लेकिन ये सियासी प्रेस रिलीज थी। इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कहा कि ये सियासी प्रेस रिलीज थी, सियासी बयानबाजी की गई है, इदारों को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उनको जवाब आईन और कानून के मुताबिक अपने इक़दामात से करना चाहिए। कौन से इमरान खान ने हाथ कीचड़ से रंगे हैं आप बताएं। अब एक छत है, वहाँ पे 169 वोट पड़ रहे हैं और 174 वोट पड़ रहे हैं। एक ही छत के नीचे इतना बड़ा जो है वो धांधला हो रहा है, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन कहता है जी यही तो जमहूरियत का हुस्न है, यानी कि वो खुद कह रहा है कि वोट आप नोटों के बल पे खरीदें तो यही जमहूरियत का हुस्न है। अब मरीम नवाज ने जो आज उन्होंने बात की है, इल्ज़ाम लगाया, अब पाकिस्तान की एजेंसीज को अपना एक स्टांस लेना चाहिए और एक तरफ खड़े होना चाहिए। ये नहीं है कि आप दरमियान में रास्ता लें, या तो आपको इधर ठहरना होगा या आपको उधर, ताकि जो कौम है वो भी फैसला करे कि उन्होंने किसका साथ देना है, हक को सच का देना है या जो झूठ बोलते हैं, जो मकार हैं। यानी कि आज हम एक जगह गए हुए थे, बड़ी प्यारी बात वहाँ पे की, उन्होंने कहा कि यार इमरान खान के दुनिया इस सियासत में कोई कारनामे दो हो ना हो, लेकिन दो अहम तरीन कारनामे हैं। वो ये हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी को मुश्तरका तौर पर इन्होंने डाकू डिक्लेयर कराया कौम से। पहले ये एक दूसरे को डाकू चोर कहते थे, लेकिन अब मुतफिका तौर पर कौम की राय है कि नवाज शरीफ भी चोर है और जरदारी भी चोर है। ये उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही अच्छा और उन्होंने इकदाम किया है, जो क्या नाम है कह सकते हैं कि ये इमरान खान साहब की एक जीत है। और साथ में मियाँ उमर नाम साहब भी थे, तो उन्होंने भी इस बात की तायद की कि वाकई कि ये जो है बात उन्होंने सच कही है कि इमरान खान साहब का ये बड़ा कारनामा है कि इन लोगों को जो है अब सामने आपके है कि जो एक दूसरे को डाकू चोर कहते थे, आप लोग उन्हें डाकू चोर कहते हैं। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो गे चौधरी बरादरान के पास, ये भी अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं कि चेयरमैन इलेक्शन के लिए जो है चेयरमैन सेनेट के लिए जो वोट मांगने के चौधरी बरादरान से उन्होंने मुंह पे इनकार कर दिया है। लेकिन ये सामने इनकार किया है मीडिया के सामने और स्टेटमेंट भी आ गई है। लेकिन नाजरीन, ये फैसला खुफिया रायशुमारी से होगा। चौधरी बरादरान पे कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता और मेरा तो उन पे एतबार नहीं है। कुछ लोगों के वो बड़े ही अच्छे दोस्त हैं और अच्छे उनके मरासिम हैं, लोग चौधरी बरादरान को पता नहीं क्या चीज़ जो है वो पेश करते हैं, लेकिन चौधरी बरादरान पे मेरा जो है यकीन बिल्कुल नहीं है। ये एक सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन असल गेम जो है वो इमरान खान साहब ने भी करनी है और इमरान खान साहब को भी अपने इत्तेहादियों के साथ रखना है। लेकिन उन्होंने इनकार तो कर दिया, बिलावल को साफ जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ लोग इस पर बगले ना बजाएं। खुशी नहीं करनी चाहिए कि जी इमरान खान साहब का फुल साथ देंगे। ये जो हैं ये मुनाफिकाना इनका किरदार है, ये बात सच है। अब बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज से मुलाकात की, तो वहाँ पे डिस्कस क्या होना था, पंजाब में तब्दीली। वहाँ पे मीडिया ने खबर ये चला दी जी 3 MNA हैं, हमजा शहबाज ने बिलावल को बताया कि हमारी मुट्ठी में हैं और जब चाहें अदम एतमाद लाई जा सकती है। यानी कि पंजाब में पंजाब की तब्दीली के लिए बात होने जा रही है, चेयरमैन सेनेट की बात होने जा रही है, वहाँ पर अदम एतमाद की बात कर रहे हैं और मीडिया ने भी इसको फुल फ्लैश कवरेज दी कि 23 MNA मुस्लिम लीग नून के पास हैं। फिर बिलावल ने पूछा कि यार ये कहाँ के हैं, उन्होंने कहा कि ये तो पंजाब के हैं। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है फिर हम अदम एतमाद के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हो जाएं, लेकिन पंजाब की तब्दीली की बात किसने करनी थी, ये तो पंजाब में उस्मान बुज़दार को, और एक तो बड़े ही हमारे सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कह दिया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा इमरान खान साहब ने अपनी जेब में डाल लिया है। यानी कि इंतहा देखें कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ऐसे शुरू हो जाता है। अब मुझे बताएं, ये इतने बड़े चैम्पियन तजियाकार बनते हैं। जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम पंजाब में जा रहे हैं, तब सब ने कहा जी हमारे पास खबर है पंजाब में ये होने जा रहा है। अगर आप लोग इतने बड़े चैम्पियंस थे तो आप पहले खबर ब्रेक करते ना कि ये जनाब ये होने जा रहा है। जब अब तो मैं भी कह सकता हूँ हाँ भी पंजाब में जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने अंदिया दे दिया, वहाँ मुलाकातें हो रही हैं। तो ये इनके साइंसी तज्जिए होते हैं, फिर इनको टिल्ट करते हैं, फिर इनको मोल्ड करते हैं, फिर अपने राय शामिल करके लोगों को एक प्रोपोगेट करके एक नैरेटिव दे देते हैं और कहा जाता है कि जनाब हम बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। ये आजकल चल रहा है, यही तलत हुसैन का है। जब फैसल जावेद साहब को मुस्लिम लीग नून और PDM के लोगों ने घेरा, कहा कि जनाब देखें ये हो रहा है बाहर पार्लियामेंट के। जब मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी को थप्पड़ पड़े, जब उन्हें जो है जूते पड़े, तब कहते हैं कि जनाब ये लोगों की आपने तरबियत की है। मंसूर अली खान को तो खैर मैं एक और वीडियो में बात करूँगा, उसके ऊपर तो जनाब पूरी क्लास बनती है, क्योंकि जब खैर उसके बाद में करते हैं। लेकिन पहले जनाब ये हो गया। अब मरीम नवाज़ की एक मीटिंग होती है पार्लिमानी, वहाँ पे भी यही बात होती है।
बात डिस्कस हो रही थी जनाब पंजाब में तब्दीली की, और सब ने कहा कि पीडीएम का सरबराह इजलास भी है, वहाँ पे सवारशाह रखनी है, वहाँ पे भी यही बात चल पड़ी कि जी वहाँ पे भी MNAs का जिक्र हुआ है कि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23 MNA जो हैं वो इनके हाथ में हैं और इनके टिकट पर हैं। ये एक नैरेटिव जो है वो पूरे मीडिया में फैल गया है, लेकिन हालांकि वहाँ पे ऐसी बिल्कुल जो हमें बताया जा रहा है कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे बिलावल भुट्टो गए हैं, हमजा शहबाज खैर दरियाफ्त की है, बल्कि जो मुस्लिम लीग नून का जो मरीम नवाज से खाइफ ग्रुप था उसको एतमाद में लेने के लिए पीपल्स पार्टी अब लड़ी है। अब हमजा शहबाज से मुलाकात की है, और आपको पता है कि एक हमजा शहबाज का ग्रुप है और अब मरीम नवाज का, इन दोनों में तो इख्तलाफात है ही है। और ये इख्तलाफात जब मरीम नवाज से के बजाय बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज से मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई मामला और है। ये नहीं है कि आप कहें कि जनाब यहाँ पे जो मुलाकातें हैं वो कोई तब्दीली के लिए हो रही हैं, ये सिर्फ एक सामने लेबा होती है, क्योंकि अब इन्होंने वफाक में कुछ कर सकना नहीं है और ये पंजाब में चले गए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमने वहाँ पे तब्दीली लेकर आनी है। ये इस वक्त की सूरत हाल है नाज़रीन, और जो अपडेट्स थे मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। अब फैसला आपने करना है कि क्या पंजाब में तब्दीली आएगी और नहीं आएगी, और उस सहाफ़ी का नाम भी बताना है जिन्होंने अपनी जेब में कहा है कि इमरान खान ने इस्तीफ़ा रखा हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।